नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हमने आप लोगों से बोला था कि क्लासें चलवा देंगे, तो आपको जनरल अवेयरेंस और हिंदी की क्लास मिलने लगी है और आपको रीजनिंग की क्लास भी मिलने लगेगी, ठीक है ना। बाकी मैं देख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हो, ठीक है, और आप लोगों के लिए मेहनत भी अच्छी चल रही है। और कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये कंटेंट वो कंटेंट, तो आप लोग परेशान मत हो, ठीक है ना। और जितना जो कुछ मिल रहा है ठीक मिल रहा है, ठीक है ना, और बढ़िया तरीके से मेहनत चल रही है, ठीक। चलो अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज भैया अपनी क्लास जो इन्वेंट्री प्रबंधन की थी, तो दूसरी क्लास है, ठीक है ना। इसके बारे में देख लेते हैं। और आज शुरू क्या कर लेते हैं, हॉस्टल में अन्य कर्मचारी और उनकी कार्यप्रणाली, ठीक है ना। अब देखो सीधी सी बात है भाई, अभी तक क्लासें कुछ कारण बस डेली नहीं चल पा रही थी, तो आप लोग परेशान हो रहे थे, ठीक है ना। समझ में आया ना मेरे भाई? डेली नहीं चल पा रही थी, आप परेशान हो रहे थे। तो देखो धीरे धीरे मतलब चल रहा है यार, स्टूडियो में थोड़ा मतलब नया भी है और काम वाम भी चलता रहता है। और आप लोग तो फिर बढ़िया हो, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलो शुरू कर लेते हैं। हॉस्टल में अन्य कर्मचारी जो उनकी कार्यप्रणाली क्या है, हॉस्टल वार्डन को छोड़ के और भी कर्मचारी रहते हैं, उनकी कार्यप्रणालियां क्या है, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, ठीक है ना। चलो अब जैसे कि ऑफिस इंचार्ज, कौन से? ऑफिस इंचार्ज, कार्यालय सहायक, ठीक है, इनका काम क्या है, इनके काम के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है, ये एक पढ़ने से ज्यादा समझने की ज्यादा चीज है। क्यों समझने की है? क्योंकि आप खुद दिमाग लगाओ, अगर आप उस पद पर होंगे तो क्या क्या करेंगे। सीधी सी बात है, आपको खुद पता होना चाहिए ना। जैसे कि सपोज करो आप पिता हैं, तो आप क्या करेंगे? अपने बच्चे की फीस भरेंगे, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाएंगे, अगर समय होगा तो लेने भी जाएंगे। अगर माताजी हैं तो फिर माताजी शाम को होमवर्क कराएंगे, नहीं माताजी हैं तो ठीक है ना, तो फिर क्या है कि आपको होमवर्क कराना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों के लिए कपड़े लेके आएंगे, बच्चों को जूते मोजे दिलाएंगे, बच्चों को सारी सुविधाएं देंगे। ये आपका दायित्व बनता है, क्योंकि आप पिताजी हैं भाई, पापा बनने में यही तो बात है ना, ठीक है। तो ऐसे ही आप हॉस्टल वार्डन, तो आप एक बच्चों के एज फादर हैं, ठीक ना, मतलब बच्चों की देखभाल करना। लेकिन अब बात करा जाए कार्यालय की, अब सारा काम हॉस्टल वार्डन तो नहीं करेगा। अब मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मैं इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ, अब तुम इंग्लिश तो नहीं पढ़ा सकता ना मैं, सीधी सी बात है, ठीक है। जिसका जो सब्जेक्ट है वो वही पढ़ाएगा, तो जिसका जो काम है वही करेगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि मे भी अगर हमें टाइपिंग आती है, हमें हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आती है, ठीक है ना, तो अगर मेरे दूसरे टीचर्स हैं, अगर उनको सपोर्ट चाहिए होगा तो हम सपोर्ट उनका कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि सर आप पढ़ा दीजिए और सर को टाइपिंग नहीं आती है तो मैं कर दूंगा सर टाइपिंग, सही बात है। वैसे मेरे को आती है टाइपिंग, तो हम सारा काम कर लेते हैं अपना, ठीक है ना, जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं, आपको प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि आप लोग अपने हो, ठीक है। और ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, कि आप लोग ये सोचो मतलब कंटेंट तो पूरी मेहनत के साथ जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत हुआ करो, ठीक है ना मेरे भैया। चलो ऑफिस इंचार्ज की बात कर लेते हैं। इनका काम क्या है, विद्यालय में सुरक्षा और सफाई का ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो जो ऑफिस इंचार्ज हैं, इनका क्या है ना, विद्यालय में सुरक्षा और साफ सफाई का ध्यान रखना। देखो ये काम है हॉस्टल वार्डन का भी। अब तुम कहोगे हॉस्टल वार्डन में भी सर आपने बताया था और आप इसमें भी बता रहे हो, ये कौन सी बात होती है? तो देखो मेरे भाई बात क्या है, सुरक्षा और साफ सफाई, साफ साफ मतलब है कि इसके तहत जो चीज मंगाई गई है, साफ सफाई का मतलब डिटॉल, साफ सफाई में आता है ना, वो मंगाया जाएगा ना, तो यहीं से तो पर्ची कट के जाएगी। ऑफिस इंचार्ज देखेंगे कि हाँ ये चीज आई है कि नहीं आई, कितनी आई है, कब खत्म हो रही है, तब वार्डन साहब के पास जाएगी, ठीक है ना, स्वीपर के पास जाएगी, ठीक है। अगर कोई चीज सफाई मतलब अगर सफाई करने वाले जो बहुत सारी चीजें होंगी उन्हीं के अंतर्गत जाएंगी, जाएंगी कि नहीं जाएंगी, सीधी सी बात जाएंगी, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, अन्य सभी कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच करना। इनके जो कर्मचारी है, ऑफिस में बंदा होता है, आप दिमाग लगाओ, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक ना, और आपके प्रति अगर लेबर काम कर रही है, एज ए लेबर मान लो, जैसे कि माली है, ठीक है, और खाना बनाने वाला है, ठीक है, और बहुत सारे मतलब कर्मचारी जो होते हैं, तो उनके प्रति आप क्या रखेंगे, आप उनकी जानकारी रखेंगे ना, उपस्थिति कब आए कब नहीं गए, क्योंकि आप सीनियर हैं। अगर उनको कोई चीज चाहिए होगी तो सीधे ऑफिस आएंगे ना वो, कि अरे सर सर ये काम नहीं हो पाया सर, करवा दीजिए ना प्लीज, तो आप करवाएंगे ना, जितना आप सोच सके उतना आप करवाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, सभी कर्मचारियों को अवकाश प्रदान विद्यालय के कार्यप्रणाली के अनुसार, ठीक है ना। देखो अब बात क्या है कि जितने कर्मचारी हैं उनको आपको अवकाश प्रदान करना है, कि कितनी छुट्टियां आपको साल में मिलती हैं, कितनी आपने खा ली है छुट्टियां। जैसे कि सपोज करो 10 छुट्टियां मिली, ठीक है ना, अब 10 तो आपने पूरी कर ली, आप 11वीं छुट्टी मांगने लगे, तो उसके बाद आपका क्या कटेगा, वेतन कटेगा, तो उसकी जानकारी रखी जाएगी ना, तो कौन करेंगे, ऑफिस इंचार्ज साहब करेंगे ना सारी जानकारी। किसी को छुट्टी पे जाना है, कोई एप्लीकेशन देगा, तो किसको देगा, जाके ऑफिस में जाके देगा जाके ना, लो भाई ये एप्लीकेशन है और मेरे को छुट्टी पे जाना है और मेरी बुआ की बिटिया की नंद का लड़का की तबीयत सही खराब है, ऐसे ही तो बोलते जाएंगे ना बहुत सारे लोग, ठीक है। जैसे कि बच्चे छोटे पे क्या बहाना बनाते थे कि मेरी नानी खत्म हो गई है, मेरी दादी खत्म हो गई, मेरी मौसी खत्म हो गई है,
ठीक है, मेरी चाची खत्म हो गई है, ऐसा बोला करते थे। जबकि कोई खत्म होता था? नहीं होता था, आपको भी पता है, ठीक है ना। हमने अपनी खुद नानी 50 बार मार रखी है, ठीक है, और दबा के छुट्टी मिलती थी। फिर मतलब हो चुका था, एक बार दादी 2 बार मार दी थी, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब मतलब अगर देखा जाए ना तो इनका सबका देखना है। तो कर्मचारी भी, अब कर्मचारी तो नहीं बोल देगा ना ये कि यार मेरी नानी मर गई है, ठीक है ना। सबको पता होगा कि भाई तुम इतने बड़े हो गए हो, कोई नानी तो वैसे भी नहीं होंगी, सीधी सी बात है, कोई नानी अमर थोड़े न थी। तो तुम यही कहोगे यार बच्चों की तबीयत सही नहीं है, ये है वो, कुछ ना कुछ बहाने बनाकर अवकाश लोगे, तो उसके लिए तुम किसके पास जाओगे? ऑफिस इंचार्ज साहब के पास जाओगे, ठीक है ना। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि सभी कर्मचारियों से अच्छे संबंध रखना। दूसरी बात क्या है, आपको सभी कर्मचारियों से अच्छे संबंध रखने हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक सीनियर हैं, आप ऑफिस में हैं, और जैसे कि लेबर है, माली है, इनसे आपको अच्छे संबंध रखने का तात्पर्य क्या है कि अगर आपको कोई काम पड़ रहा है, सपोज करो जैसे कि माली से आपको मतलब रखना है या खाना बनाने वाली से मतलब रखना है, ठीक है ना। तो खाना बनाने वाला आता है, खाना बनाने वाली आती है, आसपास के लोग होते हैं, ठीक है ना। हर जगह पर ऐसे होते हैं। भाई कोई स्कूल खुला हो, ठीक है, अगर खाना बनाने की जरूरत वाले को पड़ेगा तो पास ही से किसी कहेगा भाई आप रसोइया हैं तो आप बना सकते हैं हमारे यहाँ पे आके, इस हिसाब से आप जॉब कर सकते हैं संविदा पे, अर्ध सरकारी तरीके से, ठीक है, ऐसे ही तो करेंगे ना। तो सीधी सी बात है, क्या इनसे संबंध रखना, अच्छे संबंध रखेंगे तभी तो सारा काम हो पाएगा। किसी से लड़ाई तो नहीं करेंगे ना, कि ऐसा तो नहीं है कि किसी से जाके लड़ गए कि तुम कैसे नहीं बनाओगे खाना, तुमने मसाला डाल दिया, कल से तुम नहीं आओगे, चलो हटो, और फिर तुमने हटा दिया, दूसरे दिन तुमको नहीं मिला, फिर तुम क्या करोगे? बच्चे भूखे रहेंगे क्या? तुम भूखे रहोगे? ऐसा तो नहीं है ना, सीधी सी बात है। चलो, अब क्या है, हॉस्टल में रह रहे सभी कर्मचारियों को स्थायी निवास की जानकारी रखना। अब जितने भी कर्मचारी रह रहे हैं उनके निवास की जानकारी रखना भी काम है। क्यों रखना काम है? कभी किसी को परेशानी होती है, बहुत सारे, कोई दमा का पेशेंट है, कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है, किसी को सांस की बीमारी है, ठीक है, पता चले कोई निपट गया, तुम्हें पता ही नहीं कहाँ का है, तो फटाफट रजिस्टर निकाल देख लोगे कि यार ये फलाने गाँव के हैं, इनके घर फोन लगाओ कि यार ऐसा है, ये पी रहे थे, पीते पीते पता नहीं इनको क्या हो गया, इनको कोई और पी गया है, ऐसे तो कुछ होगा ना। सीधी सी बात है, आप जानकारी रखेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हॉस्टल में खाली पड़े का समय समय पर रख रखाव करना और इसकी जानकारी मैनेजर को देना। खाली पड़े कमरे की बात कर रहे हैं, ठीक है, खाली पड़े कमरे, ठीक है, क्या कह रहा है? खाली पड़े कमरे, जितने कमरे खाली पड़े हैं उनका क्या करना है? समय समय पर रख रखाव करना, इसकी जानकारी किसको देना? मैनेजर साहब यानी प्रबंधक साहब को देना। सीधी सी बात है। अब बात क्या है, देखो कभी कभार क्या होता है, एडमिशन कम होते हैं, कभी कभार ज्यादा होते हैं। जब एडमिशन कम होते हैं तो आपके हॉस्टल में कुछ जो कमरे हैं वो खाली रह जाते हैं, बिल्कुल रह जाते हैं, तो उनका रख रखाव करना है। ऐसा नहीं है कि खाली पड़े तो बंजर हो जाए, ठीक है, कोई भी बच्चा घुस रहा है, कोई बच्चा रह रहा है, कोई अपना सामान रह रहा है, पता चल रहा है कि वार्डन साहब यहाँ भी खटिया बिछाएं, वहां भी खटिया बिछाएं, तो उसका रख रखाव करना है, दिखवाना है अच्छे से, ठीक है ना। कि मतलब आप इसके लिए आप किससे बोलोगे जाके? ठीक, केयर टेकर से आप बोलेंगे जाके कि भाई देखिए जाके इसका रख रखाव करना है, देखना है कमरा ठीक है कि नहीं है, कल को बच्चों का एडमिशन होगा तो आप दे तो देंगे। ये क्या कि थोड़ा देंगे कि कमरा गंदा पड़ा हुआ है 2 दिन बाद आप आइएगा, ऐसा तो नहीं है ना, सीधी सी बात है। चलो, अब क्या है कि विद्यालय में रखे रिकॉर्ड की देखभाल करना, समय समय पर साफ सफाई करना। अब ऑफिस में कुछ फाइलें होती हैं, आप दिमाग लगाओ, ऑफिस में आप देखेंगे तो फाइलें बहुत सारी होती हैं, कितने कर्मचारी आए, कितने अधिकारी आए, कितने अधिकारी चले गए, लेकिन फाइलें तो रखी रहती है ना, तो उनकी सबकी क्या है ना, समय समय पर देखभाल करना। देखभाल करने का मतलब क्या है कि पता चले कि मतलब दीमक खा रही है तो आपको क्या है ना कि उससे प्यून से बोलना है कि भैया एक बार निकालो इनको और उनकी सफाई करो, दोबारा फिर इनको रखो। भाई किसी चीज को आप मेंटेन करके रखेंगे तभी तो बढ़िया चलेगी, चलती नहीं चलती। आप अपने घर की चीजों को मेंटेन करके रखते हैं, आप अपने घर में सफाई करते हैं, आपके घर में अलमारी होती है, सेफ होती है जो, ठीक है ना, उसमें क्या करेंगे आप? सफाई करके रखते कि नहीं रखते? क्यों सफाई करके रखते हैं? इसलिए सफाई करके रखते हैं कि भाई देखो कपड़े में देख लेते हैं कि कपड़े में वो मतलब अगर देखा जाए कीड़े वगैरह तो नहीं लगे। बहुत सारे लोग कपड़े रखे रहते हैं सर्दी वर्दी के, सर्दी का टाइम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सर्दी वाले कपड़े निकाल के पहले धूप में सुखाते हैं कि बदबू तो नहीं आ रही है, तो क्या है, देखभाल करते हैं ना, वही करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, अन्य कर्मचारियों के वेतन का रिकॉर्ड रखना, उनके अवकाश रजिस्टर में रखना, ठीक है, उनके अवकाश को रजिस्टर में रखना, अवकाश को रजिस्टर में रखना, ठीक है ना। अब बात क्या है कि अन्य कर्मचारियों के वेतन का जो क्या है ना रिकॉर्ड रखना। जितने सारे कर्मचारी हैं, कुछ कर्मचारियों को गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है, कुछ कर्मचारी मतलब गवर्नमेंट सबको वैसे पेमेंट कर रही है, कुछ का क्या रिकॉर्ड रखना पड़ता है। कुछ कर्मचारी ऐसे आपने हायर कर लिए हैं, ठीक, अपने काम के लिए, है ना, कि अगर आपने देखा जाके कि मतलब माली है, माली 2 है लेकिन काम थोड़ा ज्यादा है तो आपने एक माली ले लिया तो उसका वेतन, या फिर जो माली रह रहा है, मतलब जितने सारे एक देखा जाए तो जितने सारे लोग हैं सबका आपको रिकॉर्ड रखना है वेतन का। आपको महीने में बना बना के स्लिप भेजनी है ना, इतने इनकी एब्सेंट थी, इतनी प्रेजेंटी थी, बिल्कुल करनी है कि अब इनका इतना वेतन आना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि आप कंटिन्यू सबका आगे, अरे रोज आते हैं, डेली आते हैं, संडे वाले दिन भी आते हैं ये लोग, ऐसा तो नहीं है ना, संडे वाले दिन भी तो नहीं आते ना, ठीक है।
चलो अब किसकी बात करते हैं कि अगर कोई भी राशि बकाया है तो उसकी जानकारी प्रबंधक को देना और पूर्ण करवाना। अब क्या है कि कोई भी राशि से मतलब क्या बताते हैं, देखो जैसे कोई भी चीज खरीदी गई, सपोज करो कि डिटॉल के डिब्बे मंगवाई गई और वहां पे राशि उसकी बकाया है किसी भी कारणवश, ठीक है, तो अगर वो बार बार आ रहा है कि भाई ये सर राशि आप पूरी करवाइएगा, आप अपना बिल है कंप्लीट करवाइएगा, अक्सर कर ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे लोग जो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है ना, चलो कि आप दे देते हैं भाई आप बाद में कर दीजिएगा, तो उनका क्या है, उनका आप किसको जाएंगे, तो आप सीधा सीधा जाएंगे प्रबंधक सर को, मैनेजर सर को बताएंगे जाके कि सर उनका बकाया है, ठीक है ना, और आप उनका पूरा करवाइए, जाके उनका पूरा करवा दीजिए। उसके बाद फिर मेंटेन करेंगे, हाँ पूरा हो गया, रसीद आ गई, हाँ बाकायदा मोहर लगा के सिग्नेचर करके आप रखेंगे, करेंगे ना। चलो नेक्स्ट क्या है, उत्तम गुणवत्ता के पन्नों वाले रजिस्टर खरीदना। अब बात रही रजिस्टर खरीदने की। अब आप लोग जैसे नोट्स बना रहे हो, रफ कॉपी बना रहे होगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है हॉस्टल वार्डन में इतनी वैकेंसी नहीं आती है, इतना पढ़ लेंगे, पढ़ के काम चला जाएगा, लेकिन नहीं, भविष्य का कोई जानता है, नहीं जानता है, कब सब्जेक्ट कौन सा किसमें पूछ लिया जाए, कुछ जानते हैं नहीं जानते हैं, ठीक है, आगे 22 लाख से और निकल सकती है वैकेंसी। तो इस चीज का आप लोग याद रखिएगा, रजिस्टर आप खरीदेंगे तो आप अच्छा खरीदेंगे ना। जैसे कि देखिए, जैसे कि ये है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, अब ये क्या है, मतलब आप खुद देख लो, एक तरीके से पेज है ना, तो ये पेज कैसा उच्चतम गुणवत्ता का है, मजबूत है ना, सीधी सी बात है, हमें तो अब आप तो नहीं पकड़ रहे हो ना, लेकिन मजबूत है, ठीक, अब जल्दी नहीं फटेगा। वही अगर जो मेरे कोचिंग है, ठीक है, इस कोचिंग की जो हम स्लिप रखते हैं, वही अगर हम रद्दी रखें, किसी को इंक्वायरी देते हैं जो लोग, ठीक है ना, वो अगर रद्दी रखें तो खो जाए, मतलब एक रखा रहना चाहिए ना कि हाँ मतलब फीस चीज का भी पर्ची है, तो हर चीज जितने इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर है, अच्छे पेज के होने चाहिए ना, कि टिकाऊ रहे, कम से कम 10-15 साल तक तो ना सकड़े, ना पता चले कि आप 15 रुपए वाला लेके आ जाओ रद्दी रजिस्टर, सड़ जाए वो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, उस पर ध्यान देना। ओके भैया मेरे, ये ठीक है ना, ठीक है ना कि कोई हम खत्म कर रहे हैं, मेरी शुरू से ही आदत टाइप की पड़ी हुई है, मैं क्या करूं, ऑफलाइन बैच में भी ऐसा अक्सर कर होता रहता था, ठीक है। चलो फिर देखो निकल गया मुझसे, कुछ लोग कह रहे इरिटेट टाइप का लग रहा है, तो भैया आप धीरे धीरे हम खत्म कर देंगे। चलो 1 मिनट रुकना जरा, आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहे, उत्तम गुणवत्ता के पन्नों वाला रजिस्टर खरीदना। तो अभी ये खरीदा तो था हमने, दोबारा खरीद लिया क्या, ये दोबारा है, दोबारा इसको ना पढ़ना, ये भी छोड़ लेना। चलो नेक्स्ट क्या है, बैंक संबंधी सभी काम का रिकॉर्ड रखना। बैंक संबंधी बहुत सारे काम होते हैं, आपको कैश जमा करना है, कैश से संबंधित कोई काम है, विड्रॉल फॉर्म है, ठीक है, चेक वगैरह है, कुछ भी है, तो ये आपको क्या है सही से रखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैंक का काम करवा के आए, कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है, सीधा आपने उठा फेंक दिया, ऐसा ये पढ़ा कि वो पढ़ा चला गया, अगले दिन मैनेजर साहब आए कि अरे वो सर वो चेक वाला जो था ना वो आप मेरे को दे दो आके। अब आप ढूंढ रहे हो, दांत निपोर रहे हो पूरे दिन, नहीं हो पाता ना ऐसे, आपको बाकायदा मेंटेन रखना है, सेफ में रखना है कि हाँ ये चेक रखी हुई है, यहाँ से उठा के आपको बाकायदा देना कि अरे सर डेट आप बताइए सर 28 अक्टूबर की, उठाया फट से पकड़ा दी, ये लीजिए सर। प्रबंधक साहब खुश, अरे वाह क्या भाई साहब, क्या मतलब इंचार्ज साहब है, मजा आ गया है ना। तो ये ठीक है। दूसरी बात क्या है, कर्मचारियों को वेतन और बिलों की फाइल बनाना। कर्मचारी को जो वेतन और बिल है उनकी आपको फाइल बनानी चाहिए, सीधी सी बात है। उसके बाद में क्या है, बालक बालिकाओं को उच्चतम गुणवत्ता के खेल के सामान आदि प्रदान करना। अब बात क्या है कि यहाँ पर क्या आता है, खेल के सामान आते हैं, बैडमिंटन है, क्रिकेट का बैट है, ठीक है, ग्लव्स हैं, ठीक है, पैरों वाले हैं, ये सब क्या है, ये अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ऐसा नहीं कि रद्दी क्वालिटी के लाके दे दो। सही बात है ना, कि मतलब आप अच्छी क्वालिटी के लाके दो, जैसे कि आगे अगर कोई ऑडिट वगैरह आए तो आप पे कोई असर ना पड़े, आप दिखा दो कि हाँ ये चीज ठीक है। ओके मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्या, अगर किसी भी राशि को अलग मकसद के लिए दिया गया है तो उसका अलग रिकॉर्ड रखना। कोई भी अगर काम पड़ जाता है उसके लिए अलग राशि की जरूरत पड़ती है, जैसे बच्चा कोई बीमार हो गया, आप बच्चे को कहीं लेके जा रहे हो, या बच्चा मतलब या कोई फंक्शन वगैरह है, अगर बच्चा बीमार हो गया है या कुछ बात हो गई है तो उसके लिए जो अलग राशि आपको दे करनी पड़ सकती है, वार्डन साहब के पास कहा जाएगा तो अलग राशि है, तो इंचार्ज साहब मतलब उसका मेंटेन करके रखेंगे कि ये राशि यहाँ पर यूज करी गई है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक यानी जो देखभाल करता है, इनको क्या बोलते हैं, केयर टेकर। क्या बोलते हैं, केयर टेकर। इनका क्या काम है, अब केयर टेकर साहब के बारे में जान लेते हैं। सुनो बात क्या है, हॉस्टल के फर्नीचर और बिजली संबंधित उपकरण को देखभाल करना। अब आप सबसे पहले दिमाग लगाओ पढ़ने वाले सब्जेक्ट के बारे में कि आप क्या समझेंगे, समझेंगे क्या। पसीना बहुत ज्यादा निकल रहा है, हद से ज्यादा, ठीक है। क्या समझेंगे कि सुपरवाइजर, देखो जो सुपरवाइजर होते हैं ना उनका काम क्या होता है, अगर आप दिमाग लगाओ, बहुत से लोग जो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर चुके होंगे वो सुपरवाइजर का अगर जॉब करे होंगे तो उनको क्या पता है, लेबर को देखना,
लेबर क्या कर रही क्या नहीं कर रही, कितने बजे आई है, कितने बजे आई है, कोई चीज खराब तो नहीं हो गई है, अरे खराब हो गई फटाक से जाए इंचार्ज साहब को बताए, सर वहां के एमसीबी खराब हो गई, सर वो पंखा खराब हो गया, लेबर परेशान हो रही है, सर ये कर दो वो कर दो। यही तो काम होता है, देखभाल करता, केयर टेकर, इसका काम क्या होता है, केयर करना। बोलो, केयर टेकर किसी को बाहर थोड़ा निकाल देगा स्कूल के बाहर। तो ये मतलब एक समझने वाली चीज है कि आपको खुद मजा आ जाएगा इसको पढ़ने में कि हाँ यार केयर टेकर लिखा है तो उसका काम क्या होगा, केयर टेकर का काम क्या होगा, G20 के सम्मेलन में चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, सीधी सी बात। चलो, हॉस्टल के फर्नीचर और बिजली संबंधित उपकरण की देखभाल करना, जैसे हॉस्टल का फर्नीचर है, अलमारी वगैरह है, ठीक है, बिजली संबंधित उपकरण पंखे वगैरह हैं, ठीक है, इनके बारे में क्या है कि देखभाल करना। इसमें गंदा तो नहीं है, गंदा है तो फटाफट से आप साफ कर दीजिए, अगर सही से नहीं चल रहा है तो उसमें ऑयल वगैरह डाल दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए जिससे बेरिंग ना कटे। बिजली का काम थोड़ा बहुत पता है तो बता दे रहे हैं, ठीक है, पर ज्यादा देर तक मत चलाइए, बाइंडिंग जा सकती है उसकी। ओके, चलो, आपने कहा निकासी प्रमाण जारी करना, निकासी प्रमाण पत्र जारी करना, निकासी प्रमाण पत्र जारी करना, ठीक है, क्या है निकासी प्रमाण पत्र जारी करना। अब कोई बच्चा जा रहा है तो उसका एक निकासी प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, लिविंग सर्टिफिकेट, वो जारी कौन करेगा, सुपरवाइजर साहब जारी करेंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्या है कि कमरे की रिक्ति की पहचान करना और इसकी जानकारी इंचार्ज साहब को देना। अब इंचार्ज साहब का काम क्या था, जो इंचार्ज साहब थे उनका काम क्या था कि पता हो तो प्रबंधक को बताना, लेकिन वो इंचार्ज साहब वहां नहीं जाएंगे ना ऑफिस उठ के कि यार कौन सा कमरा खाली दिखाओ, तो ये काम कौन बताएगा आके, सुपरवाइजर साहब बताएंगे कि वो कमरा खाली है, आप देखो जाके, आप इसका मेंटेन करके रखो, वो इंचार्ज साहब मेंटेन करके रखेंगे। उसके बाद में फिर प्रबंधक साहब को बताया जाएगा, प्रबंधक साहब उसको अरेंज करेंगे, इतने बच्चे नहीं आ रहे, इतने बच्चे आए, वो अपना देखेंगे, सीधी सी बात है। चलो, नेक्स्ट है कमरे की रिक्ति की पहचान करना और उसकी जानकारी इंचार्ज साहब को देना, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर रजिस्टर तैयार करना, जैसे फर्नीचर टूटने का। अब जैसे कि बात क्या है, आप देखो आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने का मतलब क्या है, एक मिनट रुक जाना, अगर कोई भी काम ज्यादा मात्रा में बर्बाद हो रहा है या किसी भी चीज की आवश्यकता है तो उसके लिए सुपरवाइजर क्या है, अपना रजिस्टर बना लेगा, क्या कर लेगा, अपना रजिस्टर भैया क्या है बना लेगा, अपनी सहूलियत के लिए रजिस्टर बना लेगा, जिससे वो दिखा सके कि हम ये काम कर रहे हैं, इस काम के प्रति ऐसी चीज है, ठीक है ना, हम जाके आपको दिखा देते हैं जाके, इसके लिए रखना है, क्योंकि हर चीज दिमाग में नहीं रख सकते ना, सीधी सी बात है। तो उसके लिए क्या है कि आवश्यकता पड़ने पर, जैसे कि फर्नीचर टूट गया, तो आप जैसे 2-4 जगह फर्नीचर टूट गए, ठीक है, तो लिख लिया उसने, रजिस्टर टाइप का बना लिया, लिख लिए इतने इतने जगह टूट गए हैं, ये बात है, ये सर ये देख लीजिए, ये हमने लिखित में रखा हुआ है सर, ठीक। चलो, अब नेक्स्ट क्या है, देखभाल करता कम से कम महीने में 3 बार हॉस्टल का निरीक्षण करना। जो देखभाल करता है वह कम से कम महीने में 3 बार का हॉस्टल का निरीक्षण करेगा, ठीक है। तो देखभाल करता है वो क्या करेगा, जो केयर टेकर है वह हॉस्टल का महीने में 3 बार निरीक्षण करेगा। देखभाल करता का नाम क्या, देखभाल करेगा कि कोई चीज टूटी फूटी तो नहीं है, कि पता चले कमरे की वो सीमेंट टूट रखी है, बच्चों ने खोद खोद के एक सुरंग बना ली है, कि शाम को टाइम रात में ऐसे निकल के वो आराम से रंगारंग कार्यक्रम देखने जा रहे हैं। बोलो, तो क्या है 3 बार वो क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे अच्छे से, ठीक। चलो, उसके बाद में पानी संबंधित समस्या और जल निकासी संबंधित समस्या के लिए सुबह पहले सुलझाना। आप ऐसे पानी की कोई समस्या है, या जैसे क्या पानी की समस्या में क्या होता है, पानी नहीं आ रहा है, दिक्कत आ रही, लीकेज है कहीं पर, टंकी टूट गई है, कोई समस्या है, तो उसको क्या है मॉर्निंग में ही सुलझाना काम बनता है, ठीक है। किसका है, देखभाल का। देखभाल करता देखेगा, इंचार्ज साहब को बताएगा, इंचार्ज साहब मेंटेन करवाएंगे, प्लम्बर वगैरह बुलाएंगे, सहायक साहब से बताया जाएगा, सहायक साहब इशू करेंगे कि हाँ उसको इतना पैसा दिया जाएगा, काम शुरू किया जाए, ठीक है। ये जानकारी होनी चाहिए। चलो, आज की इतनी क्लास थी मेरे भाई, आगे अपनी क्लास नेक्स्ट चलती रहेंगी, बाकी क्लास आपको मिलती रहती हैं, ठीक है, और डेली आपकी क्लास आती रहेंगी, आप लोग परेशान मत हुआ करो। एक्चुअली थोड़ा अब मैं आपको क्या बताऊं, इसमें वायरल फीवर चल रहा है, कितना भी हम कोशिश करें तब भी कुछ ना कुछ समस्या खड़ी हो जाती है, बट मेरे साथ के कुछ लोग बहुत साथ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेरा साथ दे रहे हैं, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से चलती रहेंगी। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा बाहर मत निकला करो, और निकलो तो मे भी मतलब बच के रहो, पानी की बरसात से इस समय बच के रहो, क्योंकि फीवर वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक। अपना आप ख्याल रखोगे, जब तक आप सही हो, पढ़ाई बढ़िया होगी, पढ़ाई बढ़िया होगी तो जॉब बढ़िया लगेगी, जॉब बढ़िया लगेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो फिर आप समझ रहे हैं, ठीक है। चलो, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, धन्यवाद।